आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप जो एग्जिस्ट कर रहे हो या आप कुछ भी महसूस कर रहे हो, शायद आप नहीं होते अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं होते तो। हम ह्यूमंस यूनिवर्स में सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, मतलब हम ही सबसे बड़े हैं। बट क्या आपको पता है यूनिवर्स में हमारी औकात बस इतनी ही है जितनी रेगिस्तान में एक छोटे से रेत के दाने की हो। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे इंसान की कीमत इस यूनिवर्स में कितनी है। मान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ था कैलेंडर के स्टार्ट होने के साथ, मतलब कि 1 जनवरी को शुरू हुआ था बिग बैंग होना। 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ तो हमारी धरती कब बनी होगी? धरती हमारी बनी थी 14 सितंबर को। अगर 14 सितंबर को बनी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कुछ यही 20 सितंबर या फिर मैक्स 25 सितंबर को आए होंगे धरती पे। धरती में लाइफ फॉर्म ही शुरू हुई थी आपकी 25 सितंबर को। तो जाहिर सी बात है 25 सितंबर को शुरू हुई तो 30 सितंबर को हम आ गए। लेकिन नहीं, 24 दिसंबर को जाके तो डायनासोर्स ने अपनी एंट्री मारी थी इस धरती पे, और 31 दिसंबर को हम लोग आए थे, लेकिन रात के 10:30 बजे। और जितना भी अभी तक कुछ हुआ है, ये इंटरनेट, गांधी, पिरामिड, वॉर, किंग वगैरह, ये सब जितना भी कुछ है, ये लास्ट के 14 सेकंड्स में हुआ है। मतलब कि रात के 11:59 और 46 सेकंड पे जो कुछ भी हुआ वो हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तब खुद समझो कि जो इतनी बड़ी यूनिवर्स है जहाँ पे 1 जनवरी को अगर शुरू होता है तो लास्ट के कुछ सेकंड 14 सेकंड पे आके हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हमने पूरी यूनिवर्स देख ली या फिर हम लोग सबसे बड़े हैं। हे, दिस इज अस, और मेरा नाम है राज, और मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पास्ट के बारे में। पास्ट मतलब आपका एक्स नहीं, बल्कि इस धरती में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है, हम कैसे आए, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, और एक्चुअली हमारी हिस्ट्री के बारे में जो कि डॉक्यूमेंटेड है और डॉक्यूमेंटेड नहीं भी। तो इन सब के बारे में जानेंगे हम इस सीरीज में, विच इज अस। तो इस पार्ट में हम जानेंगे जीटेस के बारे में। ये पोर्शे जीटेस वाले जीटेस, ये जीटेस इज एक्चुअली जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हम इंसानों की फितरत कहो या आदत है कि हम चीजों को ग्रुप में डाल देते हैं जिससे कि हमें समझना और सामने वाले को समझाना आसान है। तो जीटेस भी उसी का एक रिजल्ट है। इसमें क्या होता है कि जीटेस एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसने धरती के कुछ इवेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है कि किस किस ऑर्डर में हुए और कब कब हुए। तो ये बेसिकली इन शॉर्ट कैलेंडर ऑफ अर्थ कह लो। तो जीटीएस में एक्चुअली हमने धरती के इवेंट्स को बांट रखा है 4 चीजों में, जिसमें कि सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता है इयॉन्स, उसके बाद आते हैं आपके एरास, फिर पीरियड, फिर इपॉक, उसके बाद एजेस। हमारे पास मेनली 4 इयॉन्स हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। इसको हमने 2 मेगा बड़े क्लासिफिकेशन में डाल रखा है जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन और कैम्पियन। कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में आते हैं। बट जो हमारा फेनेरोजोइक इयॉन है, इसमें हम रहते हैं, हमारी लाइफ हम इसी में स्टार्ट हुई थी और शायद हम इसी में मर जाए। ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी इसी में आई थी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस इसी में भी खत्म हो जाएगी। जितनी भी दुनिया में लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री रही है, जहाँ की डायनासोर का आना, डायनासोर का मरना, हमारे एंसेस्टर का आना, ये सभी इसी इयॉन में हुआ है। तो आप थोड़ा सा अंदाज लगा के गेस करो कि इस इयॉन का शेयर हमारे पूरे अर्थ की हिस्ट्री में कितना % रहा होगा? सिर्फ 12%। 12% वो नंबर है जितना शेयर इस इयॉन ने इस धरती पर रखा है, और बाकी जितना बचा कुछ शेयर है सारे बाकी इयॉन्स ले जाते हैं, जैसे कि आपके हेडियन हो गए, आर्कियन हो गए और प्रोटेरोजोइक हो गए। और इसी चीज को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन इयॉन्स। अब हम एक ही करके इन इयॉन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हेडियन। हेडियन मींस हेल ऑन द अर्थ, मतलब इस टाइम पे धरती की इमेज एकदम नर्क के बराबर थी। जो आप नर्क में कल्पना कर सकते हैं कि हर जगह लावा होगा, आग जल रही होगी, कोई ऑक्सीजन नहीं, एकदम बदतर जमीन जहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वैसा कुछ सिचुएशन हेडियन के टाइम पे था। ये इयॉन हमारे लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि इसी टाइम पे ना कांस्टेंट एस्ट्रॉइड की बॉम्बार्डिंग हुई थी, और इसी बॉम्बार्डिंग के चलते एक बड़ा सा मार्स साइज प्लैनेट जिसका नाम थिया था, वो धरती से आके टकराया और डेब्रीज फॉर्म हुई, जिसके कारण आज हमारे पास मून है। और बिना मून के धरती स्टेबलाइज नहीं कर सकती, क्योंकि धरती जो है मून और बाकी प्लैनेट के ग्रेविटेशन पुल के कारण ही स्टेबल हो रखी है, अपनी गोल्डीलॉक्स जोन में है। तो इसी टाइम के दौरान ही हुई थी। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इयॉन है आर्कियन इयॉन, और आर्कियन का मतलब है दी फर्स्ट लाइफ। मैंने पहले कहा था कि धरती में लाइफ फॉर्म शुरू हुई थी आपके फेनेरोजोइक इयॉन में, बट वो थी कॉम्प्लेक्स लाइफ, मतलब जहाँ पे आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए थे, आपके एल्गीज वगैरह आना शुरू हुए थे। बट उससे पहले ही सिंगल सेल्ड सिंपल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आए थे आपके आर्कियन पीरियड में, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन तो इतना नहीं था, बट धरती क्या है कूल डाउन होना शुरू हो गई थी। जहाँ पे एस्ट्रॉइड के बड़े बड़े बॉम्बार्डिंग हो रहे थे, वो थोड़ा शांत हो गया था, धरती में ओशियंस टाइप फॉर्म होने लग गए थे, बट दैट वाज नॉट हैबिचुअल। सो इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी दिस पीरियड, और इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं ये सब। नेक्स्ट है प्रोटेरोजोइक इयॉन। प्रोटेरोजोइक इयॉन धरती के लिए बड़ा ही गेम चेंजर वाला इयॉन है, क्योंकि इसी टाइम पे
हमारे जो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी वाले जो हैं, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू करा था और इसी टाइम पे ऑक्सीजन आना शुरू हुई थी। तो जो जितने भी आज तुम प्लांट्स देख रहे हो या फिर पौधे देख रहे हो, इन सब के एंसेस्टर इसी टाइम पे आना शुरू हुए थे। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। धरती का कलर नॉर्मल हो गया था, मतलब आसमान नीला हो गया था, बट उस टाइम पे धरती पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। नेक्स्ट ईयन है हमारा फेनेरोजोइक ईयन, जो कि लगभग शुरू हुआ था 541 मिलियन ईयर्स पहले। ये ईयन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी में ही लाइफ फॉर्म बनना बिगड़ना शुरू हुई थी और इसी टाइम पे हम इंसान आए, डायनासोर आए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया और शायद हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हमने फेनेरोजोइक ईयन को बांट रखा है एराज में, जो कि है हमारे पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। पेलियोजोइक एरा में हमारे 6 पीरियड्स आते हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डोवोशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरियस और पर्मियन। यानी कि हमारे जो पेलियोजोइक एरा है वो शुरू हुआ था कैम्ब्रियन पीरियड पे और खत्म हुआ था पर्मियन पीरियड। कैम्ब्रियन इसी से नाम पड़ा क्योंकि कैम्ब्रियन के टाइम पे ही लाइफ का एक्सप्लोजन शुरू हुआ था और कैम्ब्रियन के टाइम पे ही धरती पे लाइफ फॉर्म, मेजर लाइफ फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म वो शुरू हुई थी। इसलिए हम इसको कैम्ब्रियन ईयन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा फेनेरोजोइक ईयन आता है। फेनेरोजोइक ईयन में लगभग 420 मिलियन साल पहले प्लांट्स ने जो है धरती पे कब्जा करना शुरू करा था और जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनके लंग्स और लेग्स इस टाइम पे डेवलप होना शुरू हुए और एंथ्रोपॉड्स जो हैं पानी से निकल के जमीन पे आने लगे। और इसी टाइम पे ही आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी आना शुरू हुए थे, बट रेप्टाइल्स जो है उनको आने में बहुत टाइम है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस टाइम पे इतना समझो कि लाइफ फॉर्म होना शुरू हो गई धरती पे, लाइफ आ गई है, आपके प्लांट्स वगैरह जमीन पे बैठ गए हैं, इनका सेटलमेंट शुरू हो चुका है और कुछ मेजर एक्सटिंक्शंस भी हुए थे जिसके बारे में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा एरा है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा जिसे हम ऑफन कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स या फिर हम इसे कह सकते हैं एज ऑफ डायनासोर्स। एज अ नेम सजेस्ट कि ये टाइम था जहाँ पे डायनासोर्स ने धरती पे राज किया था और रेप्टाइल जो बड़े बड़े रेप्टाइल्स हैं उन्होंने धरती पे रूल करना शुरू करा है। मेसोजोइक एरा शुरू हुआ था टेरेसिक पीरियड के साथ और खत्म हुआ था क्रिटेशियस पीरियड और बीच में आता है जोरासिक पीरियड। तो आपने जो जोरासिक पार्क वाली मूवी देखी होगी, वो जो वर्ड है जोरासिक वो इसी का है, जिसमें टेरेसिक, जोरासिक और क्रिटेशियस के साथ डायनासोर्स का शुरुआत और अंत हो गया था। टेरेसिक के साथ डायनासोर्स धरती पे आना शुरू हुए, जिसके साथ मेसोजोइक एरा हमारा शुरू हुआ था और क्रिटेशियस भी जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स गिरा था, आपको पता होगा, जो कहानी सुनी होगी एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स की, वो इसी टाइम पे हुई थी। उसके साथ साथ मेसोजोइक एरा भी खत्म हो गया था। हमें लगता है कि हम इंसानों ने धरती पर काफी समय बिता लिया है और हमें धरती के बारे में सब मालूम है, लेकिन डायनासोर के सामने हम बस कुछ बच्चों के समान है, क्योंकि डायनासोर को धरती पर राज करे हुए 16 करोड़ साल हो गए थे और हमें आए हुए ही सिर्फ कुछ 3 लाख साल हुए हैं। इनके सामने हमारी कल्पना करना मात्र पलक झपकाने के बराबर ही है। अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं होते ना तो शायद हम एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि डायनासोर के खत्म होने के साथ ही एंड ऑफ रेप्टाइल्स हो गया था, मतलब कि धरती में रेप्टाइल्स का काफी सफाया हो गया था, जिसके साथ साथ मेसोजोइक एरा खत्म हो जाता है और हमारा नेक्स्ट एरा शुरू होता है जो कि है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा हम एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे हमारे मैमल्स जो हैं धरती पे वास्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, उनके अलग अलग वेराइटीज आना शुरू हो गई थी, काफी ह्यूज नंबर्स में और काफी ह्यूज साइज में आ गए थे। तो अभी जितने भी मैमल्स देखते हो सारे उसी टाइम के ही किए कराए पर हैं। सीनोजोइक एरा को हमने बेसिकली 2 में डिवाइड कर रखा है, जैसे हमने बाकी सबको किया था। इसमें हमारे टर्शरी और क्वाटरनरी है। अब ये टर्शरी क्वाटरनरी क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 18वीं शताब्दी के टाइम पे ना हम धरती के हिस्सों को इन जीटेस के हिसाब से नहीं देखते थे, हम देखते थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से। तो टर्शरी उसी टर्म का है और बाद में क्वाटरनरी भी ऐड करा गया जब इंसानों के बारे में थोड़ा ज्यादा पता लगने लगा, इंसान कब आए, कैसे आए। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, जैसे जैसे हमें धरती पर पता चला, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया। लेकिन जो वर्ड है टर्शरी और क्वाटरनरी उसी टाइम से है। लेकिन 2013 में टर्शरी शब्द को भी हटा दिया गया, क्योंकि टर्शरी पीरियड जो है वो धरती में काफी बड़ा समय अपने साथ होल्ड करके रखता था और यहाँ पे काफी सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जिनको हम एक ग्रुप में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो हमने इसको फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया और टर्शरी शब्द को हटा दिया, पेलियोजीन और नियोजीन, मतलब कि पुराना और नया। तो हमारे पास सीनोजोइक में 3 पीरियड आते हैं जो कि हैं पेलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। हम बाकी बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, हम बेसिकली जानेंगे सीनोजोइक एरा के बारे में। सीनोजोइक में हमारे पास हैं 3 पीरियड जो कि हैं पेलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। पेलियोजीन को हमने फर्दर डिवाइड करा है 3 इपॉक्स में, जो कि है हमारे पेलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। वैसे ही नियोजीन को भी हमने डिवाइड करा है 2 इपॉक्स में, जो कि है हमारे मायोसीन और प्लायोसीन। क्वाटरनरी पीरियड को भी हमने 2 इपॉक में डिवाइड करा है, जो कि है हमारे प्लेस्टोसीन और होलोसीन। एक और थ्योरी है हमारे पास एंथ्रोपोसीन को लेके, जो कि बताती है कि हमारी धरती में जो भी इंसानों के कारण डिस्ट्रक्शन हुए या फिर इंसानों ने जो इम्पैक्ट डाला है उसको हम एक अलग पीरियड में बना दें या फिर एक अलग इपॉक में बना दें, जिसको हम नाम दे सकते हैं एंथ्रोपोसीन। बट ये अभी कंसिडरेशन में है। हमें धरती पाया हुआ है कुछ ही साल हुए हैं और जितना धरती को बर्बाद हमने कराया ना, शायद कलेक्टिवली उतना पहले हुआ हो, तो हमें भी एक्सटेंट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
हम अगले पार्ट में जानेंगे कि हमें सब कैसे पता चला कि फॉसिल्स वगैरह से, और जानेंगे कि धरती ने अपने आप को कितनी बार चेंज करा है।